नमस्कार। आप सभी एएनएम बहनों का ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। वीएचएनडी के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। इस सत्र का विषय नवजात एवं बाल स्वास्थ्य है। प्रशिक्षण का उद्देश्य। आइए अब प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। इस सत्र के द्वारा आप सभी एएनएम बहन निम्न बिंदुओं पर अपनी समझ विकसित कर पाएंगी। नवजात एवं बाल स्वास्थ्य का तात्पर्य, नवजात शिशु के देखभाल में ध्यान रखी जाने वाली बातें, नवजात में खतरे के लक्षण, कम वजन के बच्चे की देखभाल, दस्त रोग का तात्पर्य, इसका वर्गीकरण और उपचार, बाल्यावस्था में निमोनिया के खतरे के लक्षणों की परिभाषा और पहचान, बाल निमोनिया की पहचान, वर्गीकरण, प्रबंधन और संदर्भन। नवजात एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और परामर्श। नवजात एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इन दिवसों पर बच्चों में होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं अन्य सेवाएं तथा परामर्श प्रदान किया जाता है। साथ ही बच्चों में कुपोषण के चिन्हीकरण, प्रबंधन एवं रोकथाम के लिए सेवाएं एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। नवजात एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और परामर्श। नवजात एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं निम्नलिखित हैं: टीकाकरण, पोषण सेवाएं जैसे अनुपूरक आहार, वृद्धि निगरानी, कुपोषण का चिन्हांकन एवं प्रबंधन, निमोनिया एवं डायरिया प्रबंधन। माताओं एवं परिवार को नवजात एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी निम्नलिखित परामर्श देने की आवश्यकता है: नवजात शिशु की नियमित देखभाल, प्रसव के पश्चात माँ एवं नवजात शिशु की देखभाल और उनमें उत्पन्न होने वाले खतरे के लक्षण, समय से पूर्व जन्मे और कम वजन के नवजात शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर केएमसी, जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान एवं 6 माह तक केवल स्तनपान, समयानुसार अनुपूरक आहार आरंभ करना एवं उसका महत्व, व्यक्तिगत साफ सफाई और सुरक्षित पेयजल का महत्व। नवजात शिशु देखभाल। 0 से 28 दिन के शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। नवजात शिशु एक कोमल पौधे की तरह होता है जिसे विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, अन्यथा उनमें बीमारियां होने व मृत्यु होने की अधिक संभावना होती है। शिशु के जीवन की रक्षा के लिए उसके जीवन का पहला मिनट, पहला घंटा, पहला दिन, पहला सप्ताह तथा पहला माह देखभाल करने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में हुए कुल मृत्यु में से लगभग 50% बच्चों की मृत्यु नवजात अवस्था 28 दिन के अंदर में ही हो जाती है। नवजात भ्रमण से संबंधी दिशा निर्देश। आशा द्वारा प्रसवोपरांत किए जा रहे शिशुओं एवं माताओं के गृह भ्रमण एवं प्रोत्साहन राशि के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश दिनांक 10 अक्टूबर 2019 के अनुसार संस्थागत प्रसव की दशा में आशा द्वारा लाभार्थी को स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज होने अर्थात संस्था से वापस लौटने के 24 घंटे के भीतर नवजात का गृह भ्रमण किया जाना है एवं अन्य भ्रमण यथावत ही रहेंगे। 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन बीमार नवजात शिशुओं एवं कम वजन के बच्चों का आशा द्वारा सिक न्यूबॉर्न केयर एसएनसीयू, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट एनबीएसयू से डिस्चार्ज होने के 24 घंटे के भीतर नवजात का गृह भ्रमण किया जाना है एवं डिस्चार्ज होने के 7 दिन तक आशा द्वारा बीमार नवजात शिशुओं का प्रतिदिन गृह भ्रमण किया जाना है। जन्म के बाद नवजात की देखभाल। जन्म के पश्चात नवजात की देखभाल अत्यंत आवश्यक है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें: बच्चे को साफ कपड़े से पोंछ कर रखें। पहले 48 घंटे तक शिशु को स्नान न कराएं। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करवाना एवं 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध देना। माँ के दूध के अलावा बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी कुछ भी ना दें। नाल पर कुछ नहीं लगाएं। बच्चे को गर्माहट दें, लपेट कर रखें। यदि बच्चा कम वजन का है तो माँ उसे अपने वक्ष से पूरे दिन में 6 से 8 घंटे लगा कर रखें। कम वजन के बच्चे को 7 दिन बाद ही नहलाएं। यदि वजन 1800 ग्राम से कम है तो जब तक बच्चे का वजन 2000 ग्राम ना हो जाए ना नहलाएं।
किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर एम्बुलेंस 102 या 108 द्वारा स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सुविधा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जाती है। नवजात में खतरों के लक्षणों की पहचान और रेफरल। नवजात शिशु में खतरों के निम्नलिखित लक्षण हैं: स्तनपान ना कर पाना, झटके आना या दौरे पड़ना, गंभीर पसली चलना, तेज सांस चलना 60 या अधिक प्रति मिनट, उत्तेजित करने या हिलाने डुलाने पर भी कम या ना हिलना, तेज बुखार या शरीर का ठंडा होना। ऊपर दी गई स्थिति में नवजात शिशु को तुरंत रेफर करें। कम वजन के बच्चों की देखभाल। कम वजन के बच्चों की देखभाल के लिए निम्न बातों के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। 2500 ग्राम से कम वजन के बच्चे या शिशु को कम वजन का कहेंगे। ऐसे बच्चों को कंगारू मदर केयर पूरे दिन भर में 6 से 8 घंटे दिया जाना चाहिए। नवजात को मेढक जैसी मुद्रा में मां के वक्ष पर लगाकर रखना चाहिए। मां की त्वचा से लगाकर बच्चे और मां को एक कपड़े में लपेटना चाहिए। बच्चे को स्तनपान कराते रहना चाहिए। केएमसी यानी कंगारू मदर केयर घर का कोई भी सदस्य दे सकता है जिसे किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। यदि जन्म के समय बच्चे का वजन 1800 ग्राम या उससे कम है तो तत्काल SNCU रेफर करें एवं मां को लगातार केएमसी देने एवं स्तनपान कराते रहने की सलाह दें। डायरिया, दस्त रोग। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों में होने वाली 100 मृत्यु में से 11 मृत्यु का कारण केवल दस्त होता है, जबकि समय से पहचान कर एवं इसका इलाज कर इन मौतों को रोका जा सकता है। दस्त एक प्रकार का संक्रमण है जो आंतों में सूजन के कारण होता है तथा दस्त में मल की संख्या, मात्रा एवं अवधि में परिवर्तन होता है। बच्चों में 24 घंटों में 3 या अधिक बार पतला मल होना दस्त कहलाता है। स्तनपान करने वाले बच्चों में रोज होने वाले दस्त की संख्या से अधिक बार मल का होना दस्त कहलाता है, इसलिए मां से बात कर दस्त का निर्धारण करें। 1000 की जनसंख्या, जो कि आशा के क्षेत्र की जनसंख्या के बराबर है, में सालाना लगभग 310 के प्रकरण होंगे। अतः प्रत्येक माह 20 से 25 दस्त से पीड़ित बच्चे मिलेंगे। यद्यपि मौसम अनुसार इस संख्या में कुछ परिवर्तन हो सकता है। बरसात के मौसम में ज़्यादा दस्त पीड़ित बच्चे मिल सकते हैं। दस्त के प्रकार। दस्त के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। दस्त 24 घंटे में 3 या 3 से ज़्यादा पतला मल होने को दस्त कहते हैं। स्तनपान करने वाले शिशु में दस्त तब कहेंगे जब माँ ये कहे कि शिशु को मल पहले से ज़्यादा बार हो रहे हैं। पेचिस या खूनी पेचिस। इस प्रकार के दस्त में मल के साथ खून आता है। पेचिस दस्त से ज़्यादा खतरे वाला होता है। दीर्घकालिक या लगातार रहने वाला दस्त। इस प्रकार का दस्त 14 दिन से अधिक दिन तक लगातार बना रहता है। इस दौरान खून आ भी सकता है और नहीं भी। कुपोषित या कमज़ोर बच्चे में इस प्रकार का दस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। शिशु में दस्त रोग का वर्गीकरण और उसका उपचार। गंभीर निर्जलीकरण के निम्न में से कोई 2 चिन्ह हैं। केवल उत्तेजित करने पर हलचल करना या उत्तेजित करने पर भी हलचल ना करना, धसी हुई आंखें, चिकोटी, भरने पर त्वचा का बहुत धीरे वापस जाना। गंभीर निर्जलीकरण के उपचार निम्न हैं। मुख से अमोक्सिसिलिन और इंट्रामस्कुलर जेंटामाइसिन का पहला डोज दें। तुरंत अस्पताल रेफर करें व रास्ते में शिशु को ORS देते रहें। माँ को स्तनपान जारी रखने की सलाह दें। माँ को सलाह दें कि अस्पताल जाते समय शिशु को गर्म रखें। कुछ निर्जलीकरण के निम्न में से कोई 2 चिन्ह हैं। बेचैन व चिड़चिड़ा, धसी हुई आंखें, चिकोटी भरने पर त्वचा वापस जाना। कुछ निर्जलीकरण के उपचार निम्न हैं। मुख से अमोक्सिसिलिन और इंट्रामस्कुलर जेंटामाइसिन का पहला डोज दें। तुरंत अस्पताल रेफर करें व रास्ते में शिशु को ORS देते रहें। माँ को स्तनपान जारी रखने की सलाह दें। माँ को सलाह दें कि अस्पताल जाते समय शिशु को गर्म रखें। निर्जलीकरण के पर्याप्त चिन्हों का न होने पे घर पर दस्त के उपचार के लिए शिशु को तरल पेय पदार्थ
जैसे माँ का दूध दें। अगर सुधार ना हो तो 2 दिन बाद पुनः देखें। 2 माह से 5 साल के बच्चों में दस्त रोग का वर्गीकरण और उपचार। 2 माह से 5 साल के बच्चों में गंभीर निर्जलीकरण के निम्न में से कोई 2 चिन्ह हैं: सुस्त या बेहोश, धसी हुई आंखें, पी नहीं सकता या कम पी रहा है, चिकोटी भरने पर त्वचा का बहुत धीरे वापस जाना। 2 माह से 5 साल के बच्चों में गंभीर निर्जलीकरण के चिन्ह दिखने पर तुरंत रेफर करें और माँ को बताएं कि बच्चे को रास्ते में लगातार ORS पिलाती रहे। 2 माह से 5 साल के बच्चों में कुछ निर्जलीकरण के निम्न में से कोई 2 चिन्ह हैं: बेचैन व चिड़चिड़ा, धसी हुई आंखें, पीने को उतावला या प्यासा, चिकोटी भरने पर त्वचा का धीरे वापस जाना। 2 माह से 5 साल के बच्चों में कुछ निर्जलीकरण को चिन्ह दिखने पर ORS से उपचार करें। 2 दिन बाद पुनः देखें। कुछ या गंभीर निर्जलीकरण के वर्गीकरण के लिए पर्याप्त चिन्हों के न होने पर घर पर दस्त के उपचार के लिए पीने व खाने को दें। अगर सुधार ना हो तो 2 दिन बाद पुनः देखें। पेचिस यानी मल में खून होने पर तुरंत रेफर करें व माँ को बताएं कि बच्चे को रास्ते में ORS पिलाती रहें। दस्त में ORS और जिंक का उपयोग और उसके फायदे। ORS के फायदे: शरीर में नमक और पानी की कमी को पूरा करता है, दस्त में 20% तक कमी लाता है, उल्टी में 30% तक की कमी लाता है, पानी यानी ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत में 35% तक की कमी लाता है। जिंक के फायदे: दस्त की अवधि और तीव्रता दोनों को कम करता है, 3 महीने तक दस्त से सुरक्षित रखता है, लंबे समय तक शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, दस्त के कारण आंतों में होने वाली सूजन को ठीक करता है। जिंक की खुराक: 2 माह से 6 माह तक के बच्चों के लिए आधी गोली प्रतिदिन 14 दिन तक खानी है। 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे के लिए 1 गोली प्रतिदिन 14 दिन तक खानी है। ORS बनाने की विधि। सामग्री: नापने वाले बर्तन, 1 लीटर, ORS को घोलने के लिए बड़ा बर्तन, ORS पैकेट, साफ पानी, चम्मच, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, साफ बर्तन में 1 लीटर स्वच्छ पानी डालें। आजकल 1 लीटर पानी की प्लास्टिक की बोतलें उपलब्ध हैं और पानी की सही मात्रा को मापने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी बर्तन में 1 पैकेट ORS पाउडर पूरा डाल दें। ORS पाउडर को पानी में डालने के बाद साफ चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं। बना हुआ घोल बच्चे को छोटे छोटे घूंट में पिलाएं। बनाने के 24 घंटे बाद यदि ORS का घोल बच जाए तो उसे फेंक दें। आयु या वजन के अनुसार आवश्यक ORS की मात्रा: अगर बच्चा 4 महीने तक का हो और उसका वजन 6 किलोग्राम से कम हो तो उसे 200 से 400 मिलीलीटर ORS देना चाहिए। अगर बच्चा 4 से 12 महीने तक का हो और उसका वजन 6 से 10 किलोग्राम के बीच हो तो उसे 400 से 700 मिलीलीटर ORS देना चाहिए। अगर बच्चा 12 महीने से 2 वर्ष तक का हो और उसका वजन 10 से 12 किलोग्राम के बीच हो तो उसे 700 से 900 मिलीलीटर ORS देना चाहिए। अगर बच्चा 2 से 5 वर्ष तक का हो और उसका वजन 12 से 19 किलोग्राम के बीच हो तो उसे 900 से 1400 मिलीलीटर ORS देना चाहिए। दस्त के दौरान हानिकारक और उपयोगी तरल पदार्थ। दस्त के दौरान उपयोगी तरल पदार्थ: माँ का दूध, ORS, छाछ, नींबू का पानी, दाल या सब्जी का सूप या पानी, चावल का मांड, ताज़े फलों का रस बिना चीनी डाले, सादा स्वच्छ पानी। दस्त के दौरान हानिकारक तरल पदार्थ: सॉफ्ट ड्रिंक, बोतल वाले पेय पदार्थ, फलों का रस जिसमें चीनी ऊपर से मिलाया गया है, कॉफ़ी, चाय और ग्लूकोज। बाल्यावस्था में निमोनिया। निमोनिया एक बीमारी है जो कि बच्चों में सर्दी जुकाम का संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच जाने से होती है। हर वर्ष लाखों बच्चों की निमोनिया के कारण मृत्यु हो जाती है। 1000 की जनसंख्या के आशा क्षेत्र में हर माह 3 से 5 निमोनिया से पीड़ित बच्चे मिलेंगे। निमोनिया का प्रथम लक्षण सांस तेज चलना है, जिसका तुरंत उपचार न किया जाने पर गंभीर लक्षण जैसे पसली चलना और अन्य खतरे के लक्षण उनको सकते हैं, जैसे कि स्तनपान ना कर पाना, कुछ पी ना पाना, सुस्त हो जाना, सांस लेने में
झड़झड़ाहट की आवाज़ आना या घड़घड़ाहट की आवाज़ आना, झटके आना और बेहोशी। प्रत्येक बच्चा जिसे कि सर्दी, जुकाम अथवा सांस लेने में परेशानी हो, उसको स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा निमोनिया के अन्य खतरे के लक्षणों हेतु परीक्षण किया जाना चाहिए और उचित उपचार किया जाना चाहिए। बाल्यावस्था में निमोनिया के खतरे के लक्षणों की परिभाषा और पहचान। बाल्यावस्था में निमोनिया के खतरे के लक्षणों की परिभाषा और पहचान निम्न से है। सांस तेज चलना यानी 50 या अधिक सांसें प्रति मिनट 2 माह से 12 माह तक के शिशुओं में, या 40 या अधिक सांसें प्रति मिनट 12 माह से 5 वर्ष तक के शिशुओं में। पसली चलना, यदि बच्चे की सांस अंदर खींचने के समय बच्चे की छाती का निचला हिस्सा अंदर धंसे तो इसे पसली चलना कहेंगे, जो कि गंभीर निमोनिया का लक्षण है। स्तनपान ना कर पाना, कुछ पी ना पाना। स्तनपान करने वाले शिशुओं में शिशु जो पहले सही से दूध खींच रहा था अब नहीं खींच पा रहा है, या माँ को ऐसा लग रहा है कि शिशु का दूध खींचना कम हो गया है। बच्चों में यदि बच्चा कुछ भी खा या पी नहीं पा रहा हो। सांस में घड़घड़ाहट, सभी अंग सुस्त हैं, बेहोश है। सांस लेने में कठिनाई होने की दशा में सामान्यतः सांस अंदर लेते वक्त घड़घड़ाहट की ध्वनि होती है। शिशु या बच्चा जो कि पहले चैतन्य या फुर्तीला था, वह सुस्त हो जाए या उसकी गतिविधि में कमी आ जाए। झटके आना, शरीर में ऐंठन या झटके आना, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ना, आंखों का बार बार फड़फड़ाना, होंठों का फड़फड़ाना या लगातार एकटक घूरना। बाल निमोनिया की पहचान, वर्गीकरण, प्रबंधन और संदर्भन। 2 माह से 5 साल तक के बच्चे। 2 माह से 5 साल तक के बच्चे में गंभीर निमोनिया के निम्न लक्षण हैं। पसली चलना या निम्नलिखित में से कोई लक्षण, जैसे स्तनपान ना कर पाना, कुछ पी ना पाना, सांस लेने में घड़घड़ाहट की आवाज़ आना, बार बार उल्टी करना, सुस्ती, बेहोशी या फिर झटके आना। खतरे के लक्षण पता चलने की आशा या एएनएम ओरल एमॉक्सिसिलिन की प्रथम खुराक दें और तुरंत अस्पताल संदर्भित करें। बाल निमोनिया की पहचान, वर्गीकरण, प्रबंधन और संदर्भन। 2 माह से 5 साल तक के बच्चे। 2 माह से 5 साल तक के बच्चों में निमोनिया के निम्न लक्षण हैं। सांस तेज चलना, 50 या अधिक सांसें प्रति मिनट 2 माह से 12 माह तक के शिशुओं में, 40 या अधिक सांसें प्रति मिनट 12 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में। खतरे के लक्षण पता चलते ही आशा एमॉक्सिसिलिन की पहली खुराक दें और एएनएम स्वास्थ्य इकाई पर बच्चे की स्थिति का पुनः आकलन कराएं और 5 दिन तक उपचार जारी रखें। माँ को स्तनपान जारी रखने की सलाह दें। 6 माह तक के शिशु या स्तनपान करने वाले शिशुओं के लिए माँ को सामान्य तरह से बच्चे को खिलाने पिलाने की सलाह दें। माँ को गंभीर निमोनिया के लक्षणों के बारे में समझाएं और बताएं कि यदि बच्चे की स्थिति में सुधार ना हो या बच्चे की स्थिति ज़्यादा बिगड़े तो तुरंत वापस संपर्क करें। माँ को बच्चे के साथ 2 दिन बाद पुनः भेंट या फॉलोअप के लिए बुलाया जाए अथवा एएनएम ओरल एमॉक्सिसिलिन की खुराक 5 दिन तक दें। उपरोक्त में से खतरे का सर्दी जुकाम कोई लक्षण नहीं है। एएनएम माताओं को बच्चे के घरेलू स्तर पर प्रबंधन हेतु समझाएं। यदि खांसी 30 दिन से अधिक समय से आ रही हो तो तुरंत चिकित्सालय संदर्भित करें। ओरल एमॉक्सिसिलिन की खुराक 2 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगर बच्चे की उम्र 2 माह से 6 माह के बीच है तो उसे 125 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन का सिरप 5 ml देना चाहिए, या अगर बच्चे की उम्र 2 माह से 5 माह के बीच है तो उसे 125 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन की एक गोली दिन में 2 बार देनी चाहिए, या अगर बच्चे की उम्र 2 माह से 6 माह के मध्य है तो उसे 250 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन की आधी गोली दिन में 2 बार देनी चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 6 माह से 12 माह के बीच है तो उसे 125 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन का सिरप 10 ml देना चाहिए, या अगर बच्चे की उम्र 6 माह से 12 माह के मध्य है तो उसे 125 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन की 2 गोली दिन में 2 बार देनी चाहिए, या अगर बच्चे की उम्र 6 माह से 12 माह के मध्य है तो उसे 250 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन की एक गोली दिन में 2 बार देनी चाहिए।
अगर बच्चे की उम्र 1 से 2 वर्ष के मध्य है तो उसे 125 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन का सिरप 12 ml देना चाहिए, या अगर बच्चे की उम्र 1 से 2 वर्ष के मध्य है तो उसे 125 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन की 2.5 गोली दिन में 2 बार देनी चाहिए, या अगर बच्चे की उम्र 1 से 2 वर्ष के मध्य है तो उसे 250 ग्राम एमॉक्सिसिलिन की 1/4 गोली दिन में 2 बार देनी चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 2 से 3 वर्ष के बीच है तो उसे 125 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन का सिरप 15 ml देना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 2 से 3 वर्ष के मध्य है तो उसे 125 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन की 3 गोली दिन में 2 बार देनी चाहिए, या अगर बच्चे की उम्र 2 से 3 वर्ष के मध्य है तो उसे 250 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन की 1.5 गोली दिन में 2 बार देनी चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 3 से 5 वर्ष के मध्य है तो उसे 125 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन का सिरप 15 से 18 ml देना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच है तो उसे 125 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन की 3 से 3.5 गोली दिन में 2 बार देनी चाहिए, या अगर बच्चे की उम्र 2 से 3 वर्ष के बीच है तो उसे 250 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन की 1.5 से 2 गोली दिन में 2 बार देनी चाहिए। नोट याद रखें, 2 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में एमॉक्सिसिलिन सिरप का उपयोग टैबलेट के उपलब्ध न होने की दशा में ही किया जाए। 2 माह के अंदर के शिशु में खतरे के लक्षणों की पहचान, वर्गीकरण, प्रबंधन और संदर्भन। 2 माह के अंदर के शिशु में संभावित गंभीर जीवाणु संक्रमण की पहचान के निम्नलिखित लक्षण हैं: स्तनपान ना करना या दौरे पड़ना, तेज सांस लेना 1 मिनट में 60 बार या इससे अधिक, या पसलियों का अत्यधिक धंसना, या बगल का तापमान 37.5 सेंटीग्रेड या ज़्यादा, छूने पर गर्म लगना, या केवल उत्तेजित करने पर हलचल करना या उत्तेजित करने पर भी हलचल ना करना। 2 माह के अंदर के शिशु में संभावित गंभीर जीवाणु संक्रमण का प्रबंधन और संदर्भन निम्न से है: अमॉक्सिसिलिन सिरप और इंट्रामस्कुलर जेंटामाइसिन की पहली खुराक दें, कम ब्लड शर्करा से बचाव के लिए उपचार दें, यदि शिशु का तापमान 35.5 सेंटीग्रेड या से कम है या छूने पर ठंडा लगता है तो त्वचा के संपर्क द्वारा गर्म रखें, अस्पताल के लिए तत्काल रेफर करें, अस्पताल ले जाते समय शिशु को गर्म रखने हेतु मां को परामर्श दें। 2 माह के अंदर के शिशु में स्थानीय जीवाणु संक्रमण की पहचान के निम्नलिखित लक्षण हैं: नाभि लाल है या उसमें से मवाद निकल रहा है, या त्वचा में फोड़े फुंसी हैं। 2 माह के अंदर के शिशु में स्थानीय जीवाणु संक्रमण का प्रबंधन और संदर्भन निम्न से है: 5 दिनों तक मुंह से एमॉक्सिसिलिन दें, मां को घर पर स्थानीय संक्रमण का उपचार समझाएं, 2 दिन बाद पुनः देखें। 2 माह के अंदर के शिशु में खतरे के लक्षणों की पहचान, वर्गीकरण, प्रबंधन और संदर्भन। 2 माह के अंदर के शिशु में गंभीर पीलिया की पहचान निम्नलिखित लक्षण हैं: हथेली और तलवा नीले हैं या गंभीर पीलिया, जन्म के 24 घंटे या 14 या उससे अधिक दिनों पीलिया है। 2 माह के अंदर के शिशु में गंभीर पीलिया का प्रबंधन और संदर्भन निम्न से है: कम ब्लड शर्करा से बचाव के लिए उपचार दें, यदि शिशु का तापमान 35.5 सेंटीग्रेड से कम है या छूने पर ठंडा लगता है तो रेफरल की व्यवस्था करते समय त्वचा से त्वचा संपर्क द्वारा गर्म रखें, अस्पताल के लिए तत्काल रेफर करें, अस्पताल ले जाते समय शिशु को गर्म रखने हेतु मां को परामर्श दें। 2 माह के अंदर के शिशु में यदि हथेली और तलुआ पीले हैं तो बच्चे को पीलिया से ग्रसित माना जाएगा। इसके प्रबंधन एवं संदर्भन के लिए शिशु को घर पर देखभाल संबंधी परामर्श मां को दें, 2 दिन बाद पुनः देखें। उपचार 0 से 2 माह के शिशु के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम तक के शिशु को 0.2 ml जेंटामाइसिन का वाइल मांसपेशियों में लगाया जाना चाहिए, या 1.5 से 2 किलोग्राम तक के शिशु को 2 ml एमॉक्सिसिलिन का सिरप मुंह से खिलाना चाहिए। 2 से 3 किलोग्राम तक के शिशु को 0.3 ml जेंटामाइसिन का वाइल मांसपेशियों में लगाया जाना चाहिए। 2 से 3 किलोग्राम तक के शिशु को 2.5 ml एमॉक्सिसिलिन का सिरप मुंह से खिलाना चाहिए। 3 से 4 किलोग्राम तक के शिशु को 0.4 ml जेंटामाइसिन का वाइल मांसपेशियों में लगाया जाना चाहिए, या 3 से 4 किलोग्राम तक के शिशु को 3 ml एमॉक्सिसिलिन का सिरप मुंह से खिलाना चाहिए।
4 से 5 किलोग्राम तक के शिशु को 0.5 ml जेंटामाइसिन का वाइल मांसपेशियों में लगाया जाना चाहिए, या 4 से 5 किलोग्राम तक के शिशु को 4 ml एमॉक्सिसिलिन का सिरप मुंह से खिलाना चाहिए। निमोनिया की रोकथाम। निमोनिया की रोकथाम के लिए निम्नलिखित बातों का आवश्यक ध्यान रखें। सर्दियों में बच्चे को ऊनी कपड़े पहनाएं और ज़मीन पर नंगे पांव ना चलने दें। नवजात के शरीर को कभी खुला ना छोड़ें और एलपीजी गैस स्टोव पर खाना पकाएं। घर में धुआं नहीं भरने दें। एएनएम के दायित्व। एएनएम के दायित्व निम्न से हैं। दस्त और निमोनिया के लक्षणों के बारे में मां को बताएं। लक्षणों के आधार पर ज़रूरत के अनुसार प्रबंधन और संदर्भन करें। VHND सत्र पर ORS और जिंक की उपलब्धता सुनिश्चित करें और इनके फायदे के बारे में बताएं। आशा है इस प्रशिक्षण सत्र के द्वारा आपको नवजात एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधी सेवाएं, खतरों के लक्षण, उनका संदर्भन एवं एएनएम के दायित्वों के बारे में समुचित जानकारी मिली होगी। इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।